हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स ऑल द वे और क्लास 8 के लिए न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे और हम लोग लेसन 3 फोर्स एंड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने फर्स्ट 7 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। और पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, फर्स्ट 7 क्वेश्चन, वे डेंसिटी, मास और वॉल्यूम से कनेक्टेड थे। और उसमें लॉज ऑफ फ्लोटेशन कह लीजिए या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कह लीजिए, उसके बेस पे हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्लोटिंग कंडीशन में जो वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इस सबमर्ज्ड पार्ट। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट किसके बराबर होगा? बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 फोर्स एंड प्रेशर। और इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर देखिए ये 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। और देखिए 30 न्यूटन जो दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया है। हम लोगों को दिया है फोर्स दिया है जो कि आपका 30 न्यूटन है और डिस्टेंस d मैं ले रहा हूं। आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, x ले सकते हैं, p ले सकते हैं। और ये है आपका 1 मीटर। आपको चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंबल मान लीजिए मैं टाउ लिख रहा हूं, तो ये टाउ है, TAU, टाउ, जो कि कैलकुलेटेड होगा F इंटू डी से। F है आपका 30 न्यूटन और ये D है आपका 1 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th में भी है। पहले चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स के क्वेश्चन है क्लास 10th में भी। देखिए जब भी कोई टॉपिक अगर पर्टिकुलर है तो उसका कंसेप्ट वही रहेगा मोर और लेस, चाहे कोई भी क्लास होगा। बड़ी क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा होगा और जो अर्लियर क्लासेस हैं उसमें बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर है। अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं या आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां भी न्यूटन मीटर आता है। लेकिन इन द केस ऑफ वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर न्यूटन मीटर वी कैन राइट जूल। बट इन द केस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर न्यूटन मीटर वी शुड नेवर राइट जूल। द रीजन इज दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी while work done, energy, either potential or kinetic, is a scalar quantity। तो यहाँ पे मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टाउ जो होगी 30 न्यूटन मीटर होगी। अब इस न्यूटन मीटर के जगह पे जूल मत लिखिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ। मानसी opens a jar lid by applying a force of 16 न्यूटन of diameter 8 सेंटीमीटर। ये देखिए जो जार का लीड है उसका ये डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मानसी जो है किसी जार के लीड को खोल रही है, तो अगर डायमीटर, जार की लीड का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो मानसी को 16 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है। बोल रहा है कि अगर 24 न्यूटन अगर फोर्स मानसी लगा रही है तो उस केस में जो जार होगा, जार के लीड का डायमीटर कितना होगा, कितना होना चाहिए। तो देखिए जार का लीड तभी खुलेगा जब उसको प्रॉपर मोमेंट मिलेगा। प्रॉपर
पर जब मोमेंट मिलेगा तभी जो है वो जार खुलेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रूप में क्या लेंगे? डायमीटर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ F1 D1, यानी दीजिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब डायमीटर से मतलब है, जो जार का जो लीड है उसके डायमीटर से सेंस है, ध्यान दीजिएगा। और आपका F2 इंटू मैं D2 कर दे रहा हूँ। ये दोनों मैं बराबर कर रहा हूँ। बराबर इसलिए कर रहा हूँ कि जार तभी खुलेगा जब प्रॉपर मोमेंट मिलेगा। अब देखिए मैं 16 न्यूटन F1 को लिखने जा रहा हूं और ये D1 मतलब डायमीटर यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, और ये देखिए F2 24 न्यूटन है, और हमें D2 निकालनी है। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा लीजिए। D2 निकालना है, 24 न्यूटन को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ आपको मिलेगा D2। D2 स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ जार लीड। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 24। फोर्स का यूनिट न्यूटन यहाँ भी है, न्यूटन यहाँ भी है, डायमीटर का यूनिट है सेंटीमीटर, और हम लोग डायमीटर निकाल भी रहे हैं, तो ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए 8 से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 3 जा 16/3, जो कि आपका आ जाएगा 16/3 मीन्स 5 होल 1/3 इतना सेंटीमीटर। और ये कुछ पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में क्या होगा? 5 पॉइंट, ये आपका 3333 ऐसे करके आएगा इतना सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया और 9 किया। अभी 2 क्वेश्चन और है, उसको भी लोग करते हैं। पहले स्पेस बना लें। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोगों ने 8 9 किया है, अभी हम लोगों ने 8 किया है, 9 किया है, हम लोग 10 करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 45 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट इज 4.5 न्यूटन मीटर। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ये पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है 45 न्यूटन और फोर्स का मोमेंट दिया हुआ है 4.5 न्यूटन। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फोर्स का फ्रॉम दैट पॉइंट से। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को टाउ दिया हुआ है और ये है आपका 4.5 न्यूटन मीटर, और देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जो कि है आपका 45 न्यूटन। तो हम लोगों को डी निकालना है। तो D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए D कैसे निकालेंगे? हमारे पास रिजल्ट क्या होता है? टाउ इक्वल टू F इंटू D होता है। तो आपको अगर मान लीजिए D चाहिए तो F को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन F हो जाएगा। टाउ मतलब क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि है आपका 4.5 न्यूटन मीटर, और फोर्स कितना है? 45 न्यूटन है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है न्यूमरेटर में, तो अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4। पॉइंट हटाना चाहते हैं ना तो नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 45 और नीचे हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है न्यूमरेटर में, तो पॉइंट हटाने के लिए हमने डिनोमिनेटर पे एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए 45 1 जा 45 10 जा 1/10 मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका 0.1 मीटर।
अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, 100 से इंटू कर दीजिए। तो 100 से जब इंटू करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 करने वाला हूँ, चलिए यहीं पे कर देता हूँ। A man tightens a nut by applying a force of 45 न्यूटन यूजिंग ए स्पैनर। स्पैनर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग नट को लूज करते हैं या टाइट करते हैं। अब स्पैनर का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। If he wants to tighten it by a force of 30 न्यूटन, what should be the length of the spanner? इसमें देखिए स्पैनर के द्वारा नट तभी लूज या टाइट होगा जब प्रॉपर मोमेंट होगा। अगर आप स्पैनर का लेंथ अगर चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज करेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा फोर्स का और जो लेंथ जो होगी स्पैनर का, ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। एक केस में फोर्स है आपका 50 न्यूटन, तो स्पैनर का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कोई मैन है वो चाह रहा है कि फोर्स हम 30 न्यूटन लगाएं, फोर्स ज्यादा लगाना चाह रहा है, तो लेंथ जो होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कितना होगी निकाला जाए, तो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ सिंस F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2। तो देखिए F1 क्या है, फोर्स है, D1 जो लेंथ ऑफ स्पैनर है, ध्यान दीजिएगा। 45 न्यूटन इंटू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बराबर फोर्स हम लोग 30 यूज करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को लेंथ निकालनी है स्पैनर का। तो देखिए यहां से हमें D2 चाहिए, तो 30 को आप क्या करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो 45 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30, 15 से 15 2 जा 15 3 जा, तो ये आपका आ जाएगा 40/3। और ये देखिए सेंटीमीटर, ये हमने कैसे डिसाइड किया, 45 न्यूटन 20 सेंटीमीटर 30 न्यूटन D2 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी है, 15 3 जा और ये 15 2 जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक अगर गड़बड़ी हो जाए तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे गड़बड़ी हो गया था, 15 3 जा 15 2 जा। अब 2 से देखिए काटिए 20 को, ये 10, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए रिजल्ट ही चेंज हो गया। तो हमेशा केयरफुल रहना है और कैंसिल करते समय, सिंप्लीफाई करते समय हमेशा ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे किसी नट को टाइट करने के लिए, तो स्पैनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब आप 45 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो स्पैनर की लेंथ 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप ध्यान से देख लीजिए, 45 इंटू 20 900 आएगा, 30 इंटू 30 ये भी 900 आएगा। तो जब प्रॉपर मोमेंट मिलेगा तभी वो नट लूज होगा या टाइट होगा बाय यूजिंग स्पैनर। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स जिसमें हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया है, और ये पार्ट 2 वीडियो लेक्चर था फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, और जिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 18 तक। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। वी विल मीट अगेन in the next video lecture.